वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। चीन की गर्दन दबाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर ड्रैगन का साथ देता है तो उसको भी अपनी गलती का भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, अब भारत को रोकना दुनिया में किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दोस्तों, यह बात हम भारतीय होने के नाते या भारत की ताकत का बखान करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और नए नए हथियारों को अपने जखीरे में शामिल करता जा रहा है, अमेरिका को भी डर सताने लगा है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत की अग्नि 6 को लेकर सिप्री की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि भारत के पास इस तरह का कोई योद्धा या तो मौजूद है या फिर उसको तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिप्री द्वारा जारी किए गए उस रिपोर्ट की कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय हथियारों को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। भारत ने इतने हथियार जमा कर लिए कि चीन पाकिस्तान में दहशत का माहौल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डर बिदड़ धमकी देने लगा। पाकिस्तान में भारत के हथियारों को लेकर चर्चा हो रही है। तो इनमें से किसकी सेना अधिक ताकतवर होगी? आइए जानते हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, यानी कुल 174 करोड़ है। तो वहीं चीन की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है, यानी कुल 164 करोड़ है। यानी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका का डिफेंस बजट 816 बिलियन यूएस डॉलर है और इंडिया का डिफेंस बजट 75 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कुल 891 बिलियन यूएस डॉलर है। तो वहीं चीन का डिफेंस बजट 224 बिलियन यूएस डॉलर है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7.5 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कुल 231.5 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर वेपन्स है और इंडिया के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कुल 5,720 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो वहीं चीन के पास 350 न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास 165 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कुल 515 न्यूक्लियर वेपन्स है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका के पास 13,58,000 एक्टिव पर्सनल ड्यूटी पर है और भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल ड्यूटी पर है, यानी कुल 28 लाख एक्टिव पर्सनल है। तो वहीं चीन के पास 20 लाख एक्टिव पर्सनल ड्यूटी पर है और पाकिस्तान के पास 6 लाख एक्टिव पर्सनल ड्यूटी पर है, यानी कुल 26 लाख एक्टिव पर्सनल है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व पर्सनल है और भारत के पास 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है, यानी कुल 19,55,000 रिजर्व पर्सनल है। तो वहीं चीन के पास 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है और पाकिस्तान के पास 5 लाख रिजर्व पर्सनल है, यानी कुल 10,10,000 रिजर्व पर्सनल है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका के पास कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है और भारत के पास 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। तो वहीं चीन के पास 6,25,000 पैरामिलिट्री फोर्स है और पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कुल 11,25,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। आर्मी की बात करें तो अमेरिका के पास 6,612 टैंक्स है और भारत के पास 4,600 टैंक्स है, यानी कुल 11,212 टैंक्स। तो वहीं चीन के पास 5,750 टैंक है और पाकिस्तान के पास 2,500 टैंक है, यानी कुल 8,250 टैंक है। यानी यहाँ भी एक पॉइंट इंडिया यूएसए का हुआ। अमेरिका के पास 41,237 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है